बलिदान नहीं अब रण होगा, आक्रमण बहुत भीषण होगा। संयम कहां सब दिन रहता है। देखो आगे पाकिस्तान कैसे मिटता है। गुस्से में है जन और जवान, खौल रहा है हिंदुस्तान। देश के शहीद मैनू उन्हां ते बहुत माण। उन्होंने कहा सी एक सिर लैणगे 10 सिर लियावांगे, सानू 10 सिर लिया के देने चाहिए। पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम एक सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे। उनका भी 76 करके और सर काट करके लाए। सीधा अटैक करें, जो बाद में होएगा होएगा, लेकिन सीधा अटैक करें और बदला लें। पाकिस्तान सरकार जवाब नहीं दे सकती। हिंदुस्तान की सरकार आर्मी नूं, साडी आर्मी नूं खोल दिता जाए। साडी आर्मी बद्धी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सचिन। हिंदुस्तान के जवानों के साथ पाकिस्तानी बर्बरता के 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। जिन 2 जवानों के साथ बर्बरता हुई थी उनमें एक शहीद परमजीत का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। भारतीय सेना ने बदले की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन देश आज छोटे मोटे बदले से नहीं, कुछ पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत से नहीं, कुछ पाकिस्तानी चौकियों के उजड़ने से नहीं मानने वाला। देश आज पाकिस्तान से पूर्ण बदला चाहता है, क्योंकि हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। मेरे पापा देश के शहीद मैनू उन्हां ते बहुत माण। दर्द की इन तस्वीरों के साथ पूरा हिंदुस्तान खौल रहा है। हर आंख में आंसू है, हर आंख में गुस्सा है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ इंतकाम है। बदले की आग में जल रही बेटी देश के नीति निर्धारकों से सिर्फ एक चीज मांग रही है, वो है एक के बदले 50 सिर। उन हैवानों के जिन्होंने उसके पिता के साथ आतंक की हर हद पार कर दी। पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम एक सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। आज शहीद की उस पत्नी का भी खून खौल रहा है, जिसकी मांग उजड़ गई। उसे सिर्फ बदला चाहिए। अगर सरकार बदला नहीं ले सकती है तो ये वीरांगना खुद सीमा पर जाने के लिए तैयार है। देश वास्ते सहायता दित्ती, पर सानू ते लभना नहीं, बच्चों भी बाप नहीं मिलना। हुण देश नूं ते सब कुछ मिल जाएगा। सुपने नाल लैके चल गए, उम्मीदां नाल लैके चल गए। उन्होंने कहा सी एक सिर लैणगे 10 सिर लियावांगे, सानू 10 सिर लिया के देने चाहिए। शहीद जेसीओ परमजीत सिंह का जब आज तरनतारन में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरा इलाका उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां मौजूद था। लेकिन उसी भीड़ में कुछ सवाल भी मौजूद थे।
जो आज शहीद के परिवार वाले पूछ रहे हैं। सवाल ये कि रोज रोज क्यों मरते हैं जवान? रोज बेटियों के सर से पिता का साया क्यों छिन जाता है? क्यों माएं बिलखती रहती हैं? औरतें कब तक विधवा होती रहेंगी? आखिर हम बदला कब लेंगे? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਿਲਕਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਲਕਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। एक आम मुल्क दे कोलों किन्ना चिर असीं अपने जवान गवाउंदे रहांगे, किन्ना चिर साडीआं मावां विलकणगीआं, किन्ना चिर असीं अपणीआं औरतां विधवा कराउंदे रहांगे। असीं मां ते क्यों ना एक दिन इस चीज़ दा फैसला कर लिया जावे। पाकिस्तान की बर्बरता के शिकार हुए दूसरे शहीद प्रेम प्रकाश के घर में 2 बेटियां हैं। दोनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन कांपते होठों से वो कह रही है, बस करो, अब तो आक्रमण करो, पाकिस्तान को खत्म करो। तो हमारे पापा दुनिया में नहीं है तो हम लोग अनाथ हो गए हैं। हम लोग को जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए, हम भी उसी तरह लेंगे। हाँ, जिस तरह बदला लिए हैं उसी तरह बदला लेंगे। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे, नहीं तो हमें कुछ भी कीजिए। ये दर्द सिर्फ इन परिवार वालों का नहीं है, ये गुस्सा सिर्फ शहीदों के परिवार का नहीं है, ये पूरे देश का गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जवानों के शव शत विशत होने के साथ देश का सब्र भी शत विशत हो गया। सिर्फ शहीदों का परिवार नहीं, पूरा देश बदला चाहता है। देश के लोग गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि रोज रोज ये अधूरी जंग किस लिए? ये नहीं चाहिए। पाकिस्तान को ऐसा सबक दो कि वो फिर से ऐसा कभी करने की हिम्मत ना कर पाए। जब शहीद परमजीत और शहीद प्रेम प्रकाश सीमा पर गश्त लगाने गए होंगे तो उनके जहन में एक ही चीज रही होगी, देश की रक्षा। और इसी संकल्प में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान को हासिल किया। बलिदान का ये दर्द सिर्फ शहीदों के परिवार वालों का नहीं है, बल्कि देश के एक एक नागरिक का दर्द बन गया है। जब तक ये जवान जिंदा थे वो देश के लिए ढाल थे। आज पूरा देश शहीदों के परिवार के लिए ढाल बन गया है और शहीदों के परिवार के साथ मिलकर खून का बदला खून से मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि बदले के लिए इंतजार हो रहा है। सरकार की हां के लिए कुछ रुका। भारतीय सेना ने बदले का शानदार आगाज कर दिया है। कल ही भारत ने पाकिस्तान सेना की 3 चौकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इन 3 चौकियों में किरपान और पिंपल पोस्ट भी शामिल है। इन्हीं 2 पोस्ट से भारत के नियंत्रण वाली सीमा में 250 मीटर तक घुसने के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को कवर फायर दिया गया था। बदले की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन देश पाकिस्तान का पूरा इलाज चाहता है, क्योंकि गलियों से सड़कों तक, चौराहों पर, स्कूल्स में, हर घर में, हर दिल में बदले की आग जल रही है। पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ खौल रहा है हिंदुस्तान। लोगों को सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। उनके साथ बहुत वैसे ही व्यवहार होगा जैसा कि वो किए हैं, क्योंकि ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है। तो भारत बहुत सह चुका, बहुत कर चुका, अब उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। ना जान लो पाकिस्तान, अगर आप सही नहीं हो तो हम भी सही नहीं हैं। अगर आप शेर हो तो हम सवा शेर हैं। आपकी युद्ध चिया तो सुन ले, नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अब इस प्रकार से हमला करना चाहिए कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा देना चाहिए। परमजीत के भाई कह रहे थे कि आप कहते हो कि जंग इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये जंग नहीं है तो क्या है? जवान मारे जा रहे हैं, बेटा वापस आ रहा है बर्बरता के साथ जिसका शीश नहीं था। अब भी क्या ये जंग नहीं है? सरकार इस पर सोचे।